इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। अब मैं चाहता हूं कि आपकी समातों के हवाले उस खतीब को किया जाए जो खतीब अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने अभी हाजीपुर में उनके हवाले से एक जुमला कहा था कि ये वो खतीब है कि अगर नात पढ़ने लगे तो शायर अपना अपना सिस्टम लेकर अलग हो जाता है। खिताबत की दुनिया में अपना कदम रख दे खतीब, दूसरे खतीब खिताबत के जुमले को भूलने की कोशिशें करता है, लेकिन वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आलिम भी है, अच्छे इमाम भी है, अच्छे शायर भी है, अच्छे मुखर्रिर भी है। उसी शायर उसी खतीब को आपके रूबरू किए देता हो। आप तैयार हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बोले तैयार नहीं है? अच्छा, कभी कभी होता है, कभी ज़हनी एक्सीडेंट कभी कभी होता है कि नहीं? ये रात अभी जो वक्त चल रहा है ना, ये सुनने वाला कम वक्त है, खाने वाला वक्त ज्यादा है। बहुत से लोग आंखें बंद मुंह खुल जाता है कि अब तो खाना है, खाना खा चुके, अब ये खाना है। लेकिन आप बेदार हैं। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, यहां रखे या इलाहाबाद रखे। ये और बात है कि इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयाग राज हो गया है, इसलिए आपका हर जगह राज रहता है। सुभान अल्लाह। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उस खतीब को आपके रूबरू करूं, यानी शहनशाह खिताबत नशरे मसल के आला हजरत खिताबत का लिबादा ओढ़ कर खतीब की हैसियत से खिताब फरमाने के लिए आसमान इल्म व हिकमत का शहसवार, इल्म शरीयत का बेर ज़खार, गुलशन तरीक़त का फसल बहार हजरत अल्लामा मुफ्ती काज़िम अली साहब क़िबला हाजीपुरी को आपको रूबरू करता हो। मोहब्बतों के साथ जिनके पास एक हाथ हो वो एक हाथ उठाकर, जिनके पास दोनों हाथ सलामत हो दोनों हाथों को उठाकर, जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। आइए इस्तकबाल कीजिए, एक बार मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वॉल्यूम आपका कुछ कम हो रहा है, आप BSNL के नेटवर्क की तरफ बिजी लग रहे हैं। मोहब्बत के साथ मेरी तरफ बोलिए नारे तकबीर। आप जो पीछे लोग बैठे हैं वो सामने 5 1 2 3 4 5 लोग बैठे माशाअल्लाह, आप लोग जरूर बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बहुत पुराने इन 4 मिसरों के साथ के कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। ये सुन्नी इतना क्यों खामोश दिखाई देता है? अरे तरफ को बोलिए ना सुभान अल्लाह। कदम, अच्छा ये भी है क्या? हम सोच रहे थे कि अनाउंसर साहब को देना जायज बस नहीं है क्या? छूट लोग इनाउंसर साहब को बहुत कम देते हैं। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, इनसे मसला पूछ लीजिएगा कि क्या छूट इनाउंसर को दिया जाता है कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं। अगर ये मसला बयान कर दिया जा सकता है तो इनकी तकरीर के बाद जब मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, आप सब लोग मुझसे मुसाफा कीजिएगा, पैसा रहे या न रहे मुसाफा कर लीजिएगा। आइए इस्तकबाल कर लिया है तो इन 4 मिसरों के साथ के कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, और खुदाए पाक हमें वो ज़मीं अता कर दे। कह दीजिए आमीन। खुदाए पाक हमें वो ज़मीं अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम व मद्दाहान रसूल, पेश नज़र सामईन किराम, अगर सुन रही हो तो ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाल तबारक व तआला फ़ी शानि मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। सुभान अल्लाह। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, इस यकीन के साथ कि मोमिनीन का दुरूद मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और सुनकर उसका जवाब भी देते हैं, और साथ ही साथ आका फरमाते हैं जो मुझ पर खुलूस व लिल्लाहियत के साथ दुरूद पढ़ता है मैं उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। आइए अदब व एहतराम के साथ, इसी यकीन के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना वना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तकरीर करने का वक्त और तकरीर सुनने का वक्त नहीं रह गया, या तो आपको खिलाना पड़ेगा, है ना, तकरीर अब आप खाइएगा, सोने का वक्त है। जलसा अगर 12 बजे तक हो तो सही है, 12 बजे के बाद आदमी तकरीर सुनाता नहीं है, खिलाता है। आदमी सुनता नहीं है, खाता है ना। बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप खुशी मना रहे हैं ना, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? थोड़ा बोल बोल के बताइएगा, है ना। मेरा थोड़ा अंदाज अलग है, कुछ आप कहिएगा कुछ हम कहेंगे, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह, है ना, बातें अच्छी होगी, काम भी अच्छा होगा, है ना। क्यों बैठे हैं जरा बताइए तो आप लोग। एक आधो को आदमी जोर से बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इतनी रात में गरम गरम बिस्तर को छोड़कर, नरम नरम बिस्तर को छोड़कर यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? देखिए तो सब लोग चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, आप लोग क्या बैठे हैं, है ना, ला शरीफ सुनने के लिए ना। एक बात और अगर कह देते तो और अच्छा हो जाता, है ना। ये कह देते कि मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए बैठा हूं। अगर ये जुमला अगर आपने कहा होता ना, मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए बैठा हूं, आप किसी भी जलसे में जाओ, कहीं भी मिलाद की महफिल में जाओ, ये नियत ज़रूर करके जाना कि मैं जा रहा हूं इल्मे दीन हासिल करने के लिए। क्या नियत कीजिएगा, क्या करेंगे? इल्मे दीन हासिल करने के लिए। आप घर से कदम लेकर चले हो, निकले हो, कोई नहीं जानता किसका इंतकाल कब हो जाएगा, कौन कब चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप घर से चले हैं, जलसा सुनने के लिए चले हैं, मिलाद सुनने के लिए चले हैं। नियत सिर्फ आपने इतनी की है कि हम इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इस नियत की बुनियाद पर आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर रास्ते में आपका इंतकाल हो गया तो इस नियत की बुनियाद पे अल्लाह आपको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा, है ना। कितना फायदा होगा। इसलिए
अब अगर कोई हम नहीं, कोई भी पूछ ले कभी काहे बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? इल्म दीन हासिल करने के लिए। चूंकि जलसा में आप आए हैं, है ना, तो कुछ सीख करके जाइए। इतना वक्त आपके पास नहीं है कि मदरसा में जाइएगा, एडमिशन करवाइएगा, क्लास कीजिएगा, तब कुछ सीखिएगा। इतना वक्त तो है नहीं। इसलिए जब भी जहां मिलाद की महफिल हो, चाहे जलसा की महफिल हो, इसी नीयत के साथ जाइए और कुछ सीख कर जाइए। अब बताइए, एक बात तो हो गई, इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठे हैं, है ना, या मिलाद की महफिल में आपने कहा मिलाद सुनने के लिए बैठे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, है ना, खुशी मना रहे हैं ना, आज खुशी मना रहे हैं। आप जरा बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है खुशी मनाना? कोई आपसे पूछ देगा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है खुशी मनाने का जिक्र कहाँ है कुरान में? आप पढ़े रहिएगा तब न बताइएगा। हाँ, पढ़ना होगा ना, खाली जलसा सुनने से थोड़ी होगा, है ना। नियाज वाले भी बनिए और नमाज वाले भी बनिए, है ना। खाली नियाज फातिहा दुरूद बस हमारे यहाँ ज़्यादा है, नमाज का पता नहीं रहता। बहरहाल कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? बोलिए ना थोड़ा सा, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कुरान में? अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो उस पर तुम खुशियाँ मनाओ। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। खुशी मनाने का जिक्र कुरान ने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया। अब यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर है कुरान के, फरमाते हैं इस आयत के तहत कि यहाँ जो रहमत से मुराद है वो अल्लाह के नबी की जात है। सुभान अल्लाह। यहाँ जो रहमत से मुराद है वो अल्लाह के नबी की जात है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए रहमत बन करके आए हैं। जैसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद होता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर रहमत बन करके आए, हुजूर मालिक को मुख्तार बन करके आए, हुजूर पावरफुल बन करके आए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद कुछ सीरत के पहलू को आप देखेंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त तशरीफ लाए हैं, वो जमाना फितरत का जमाना है, वो जमाना जिहालत का जमाना है, वो दौर बड़ा खतरनाक दौर है। इतना खतरनाक दौर कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी, इतने मालिको मुख्तार होने के बावजूद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का दामन मजबूती से थामा है, जुल्म सहा है, सब्र किया है, लेकिन किसी के लिए बद्दुआ ना दी है, किसी के लिए बद्दुआ ना की है। जुल्म का दौर था, जिहालत का जमाना था, फितरत का जमाना था। आलम ये था कि हुजूर चलते थे तो रास्ते पे कांटे बिछाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुजूर कांटे को देखकर रास्ता बदल लेते थे। नहीं, उसी रास्ते पे चला करते थे, उसी रास्ते से गुजरा करते थे। वो जमाना याद कीजिए, सीरत के इस बाप को भी कभी पढ़िए और देखिए कि हुजूर ने कितनी मुसीबतें उठाई है, हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई है। ताइफ की वादी को याद कीजिए। आप में से कोई अगर मदीना शरीफ गया हो, अगर कोई मक्का शरीफ गया हो, शायद अगर कोई ताइफ गया हो तो ताइफ के वादी को देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ताइफ के वादी को देखा। दाएं भी पहाड़ नजर आता है, बाएं भी पहाड़ नजर आता है, सामने भी पहाड़ नजर आता है, पीछे भी पहाड़ नजर आता है, यानी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बीच में ताइफ की वादी है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वादी में गए, तबलीग दीन के लिए गए, इस्लाम फैलाने के लिए गए, कलमा पढ़ाने के लिए गए, तो फिर माल आलम क्या हुआ था उस वक्त, मामला क्या हुआ था? वहां के लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिया और कहा मोहम्मद पे पत्थर चलाया जाए, मोहम्मद पे पत्थर फेंका जाए।
लोग पत्थर फेंक रहे थे, लोग पत्थर चला रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहूलुहान हो गए। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखिए मेरे पीछे फरिश्ते खड़े हैं, एक इजाजत तलब है, एक इजाजत की दरकार है। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दीजिए, मैं इन पहाड़ियों को ताइफ की वादियों पे, मैं ताइफ की वादियों पर डाल दूंगा और ये सारा कबीला खत्म हो जाएगा, ये सारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आका फरमाते हैं, ओ जिब्राइल, तुम इसे देख रहे हो और मैं ये देख रहा हूं कि आज ये मोहम्मद पे पत्थर चला रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लें इसी मोहम्मद का कलमा पढ़ती हुई नजर आए। यही लोग कलमा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, है ना। हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत नहीं दिया, क्यों? इसलिए कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे, सुभान अल्लाह, है ना। एक जमाना वो गुजरा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया जा रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई दीवाना कहता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई जादूगर कहता था, हुजूर पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते थे। वो जमाना भी गुजरा है, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करते हैं और हिजरत करने के बाद वहां फिर पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया, इस्लाम की तबलीग की, दीने इस्लाम की तबलीग करते रहे। उसके बाद 10,000 या 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब फिर मक्का शरीफ वापस हुए हैं, अब लोगों ने देखा है मोहम्मद, जिसे पागल कहा जाता था, जिसे मजनू कहा जाता था, जिसे जादूगर कहा जाता था, जिसके राहों में कांटे बिछाए जाते थे, जिस पर पत्थर बरसाए जाते थे, आज वही मोहम्मद मक्का को फतह कर लिया है, सुभान अल्लाह। तलवारें नहीं चली है, तीर नहीं बरसे हैं, शांति के साथ मक्का फतह हुआ, शांति के साथ, अमन के साथ मक्का फतह हुआ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को फतह किया, उसके बाद अब मक्का वाले डर गए, मक्का वाले सोच रहे थे अब मोहम्मद तो हमसे बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, इसलिए कि हमने मोहम्मद को सताया है, इसलिए कि हमने मोहम्मद पे जुल्म किया है, इसलिए कि हमने मोहम्मद को बुरा भला कहा है। जब इतना कहा लोगों ने, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और लीडरों के तेरा लीडर नहीं हूं, मैं दुनियावी लीडर वाला लीडर नहीं हूं, मैं खून का बदला खून से नहीं लेता, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया, मैं तो हादी बन करके आया हूँ, मैं तो रहबर बन करके आया हूँ, मैं तो कायद बन करके आया हूँ। जब इतना कहा है, दरवाजे बंद हैं, लोग डर से दरवाजे बंद करके रखे थे, खिड़कियां बंद थी, लेकिन उसी बंद दरवाजे से, उसी बंद खिड़कियां से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरीके से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की है। कितना मुश्किल हुआ है दीन इस्लाम को फैलाने में, हम लोगों तक तो फूलता फैलता इस्लाम पहुंच गया है, इसलिए हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ पाते, है ना। लोग कहते हैं इस्लाम पे हमला हो रहा है, इस्लाम पे हमला नहीं होता, इस्लाम पे हमला नहीं होता, हमला और इस्लाम पर कोई आंच भी नहीं आ सकता। हाँ, मुसलमान पे आंच आती है, मुसलमान मुसीबत में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। क्यों? इसलिए मैं बहुत कड़वा जुमला बोलने जा रहा हूँ, सही मानों में हम मुसलमान है ही नहीं। हमें जो सताया जा रहा है, इसलिए सताया जा रहा है कि हम तो अपने आप को सिर्फ बस हू हल्ला में रखे हुए हैं। हम नारा लगा लेते हैं, समझते यही हमारी कामयाबी है ना, यही हमारी कामयाबी है, फलां जगह चले गए घूमने के लिए, यही हमारी कामयाबी है। मुसलमानों ज़रा सोचो, पैगंबर इस्लाम ने किस कदर इस्लाम को आगे बढ़ाया है, और ये इस्लाम चला है तो चलता जा रहा है। आए दिन लोग मुसलमान हो रहे हैं,
हमारे मजहब में ऐसा नहीं है कि मुंह में डंडा डाल के कहा जाता है कलमा पढ़ो। कहीं देखा आपने? बंदूक भिरा के कहा जाता हो कलमा पढ़ो, है ना? तलवारें गर्दन पे रख कर कहा जाता हो कलमा पढ़ो, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं पाया जाता है। और ये इतना बड़ा जो इनकलाब आया है पूरी दुनिया में, और ये इनकलाब जो फैलता जा रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, ये तलवार की बुनियाद पे हो ही नहीं सकता, ये अकीदे, ये अखलाक की बुनियाद पे हो रहा है, ये किरदार की बुनियाद पे हो रहा है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है ना? बस सलाम पढ़ने की देर है। आप लोग मुंड बना रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं पढ़ सकते सलाम, इसलिए कि हमारे दरमियान, है ना, बड़ी दूर से आए हुए खतीब, है ना, झारखंड की सरजमीन से आए हुए, वो भी जो चतुर्वेदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तकरीर अभी आपको समाप्त करनी है, सुनिएगा ना, है ना? थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, अगर ऐसे नहीं कहिएगा तो हमको भी, है ना, लगता है कुछ शेर पढ़ देना होगा। हाँ, पढ़ दे, जाग जाइएगा। दिलदार आए हैं, शह अबरार आए हैं, दिलदार आए हैं, शह अबरार आए हैं, दिलदार आए हैं, शह अबरार आए हैं, कि दिलदार आए हैं, शह अबरार आए हैं, खुशियाँ मना, खुशियाँ मना, खुशियाँ मना, ओ मोमिनो सरकार आए हैं, खुशियाँ मनाओ मोमिनो सरकार आए हैं, खुशियाँ मनाओ मोमिनो सरकार आए हैं। हम और आप पैदा हुए तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग मुबारकबादी दिए, ये ना हुआ, लेकिन हमारे हुजूर पैदा हुए तो फरिश्तों ने मुबारकबादी पेश की है, अंबियाए कराम की रूहों ने मुबारकबादी पेश की है। एक शेर सुने, हो कहने लगे फरिश्ते मुबारक हो आमिना, कहने लगे फरिश्ते मुबारक हो आमिना, कहने लगे फरिश्ते मुबारक हो आमिना, कहने लगे फरिश्ते कहने लगे फरिश्ते मुबारक हो आमिना, अरे नबियों का तेरी गोद में सरदार आए हैं, नबियों का तेरी गोद में सरदार आए हैं। बहरहाल ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना था, इसलिए वक्त बहुत कम है और मैं 2-3 बातें और बयान करके अपनी जगह ले लूँगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे अभी आपको नातखानी भी समाप्त करनी है। आदमी का तजर्बा ये है, आदमी का मुशाहिदा ये है ना? कुछ आम लफ्ज़ों में कुछ बातें समाप्त कर लीजिए। आदमी का तजर्बा ये है, आदमी का मुशाहिदा ये है कि आदमी जहाँ होता है वहाँ उसका साया भी होता है कि नहीं? परछाई है कि नहीं आपकी? आदमी जहाँ दिखता है वहाँ उसका अजमत मुस्तफ़ा देखिए, है ना, पावर मुस्तफ़ा देखिए, है ना। आदमी जहाँ दिखता है उसका साया भी वहाँ दिखता है, आदमी बैठता है उसका साया भी दिखता है, आदमी चलता है उसका साया नजर आता है, लेकिन
आइए आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में, आदमी ही की आबादी में, आदमी ही के गाँव में एक ऐसा आदमी भी है जो चल रहा है तो उसका साया नजर नहीं आता, जो बैठ रहा है तो उसका साया नहीं दिखता, जो घूम रहा है तो उसका साया नहीं दिखता। मक्का के वादियों में घूम रहा है, न मक्का वालों ने साया देखा, न मदीना वालों ने साया देखा, न ताइफ वालों ने साया देखा। वो आदमी कौन है जिसका साया नजर नहीं आता? वो आदमी कहां से आया जिसका साया नजर नहीं आता? वो आदमी रहने वाला कहां का है जिसका साया नजर नहीं आता? उस आदमी का नाम क्या है जिसका साया नजर नहीं आता? जिसका साया किसी ने नहीं देखा, आखिर वो कौन है? तो कुरान जवाब देता है, जिसे तुम आदमी कह रहे हो कुरान उसे नूर कह रहा है। सुभान अल्लाह, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, है ना? तुम जिसे आदमी कह रहे हो कुरान उसे नूर कहता है। सुभान अल्लाह, वो मेरे नबी की जात है कि मेरे नबी का साया नहीं है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी का साया नहीं। और नबी जिस गुंबद के नीचे आराम फरमा है उस गुंबद का भी साया नहीं है। सुभान अल्लाह, गुंबदे खजरा का भी साया नहीं है। आदमी का तजर्बा ये है, आदमी का मुशाहिदा ये है कि आदमी के बदन से पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, बदबू निकलता है। लेकिन आइए आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में, आदमी ही की आबादी में, आदमी ही के गाँव में एक ऐसा आदमी भी है जिसके बदन से पसीना तो निकल रहा है मगर बदबूदार नहीं, खुशबूदार निकल रहा है। पसीने का आलम यह है कि उस पसीने को शीशी में जमा किया जा रहा है। अगर दुल्हन को लगाया जाए तो दुल्हन महक जाए और नस्लें पैदा हो तो नस्ल भी महक जाए। पसीने का आलम यह है। आखिर वो कौन है जिसका पसीना ऐसा है? तो आपको समझ में आएगा, जवाब मिलेगा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जिसके पसीने को जमा किया जाए, जिसके पसीने को तबर्रुक बनाया जाए, वो कोई और नहीं, उसे नूर कहा जाता है। यानी मेरे हुजूर की जात है। आदमी का तजर्बा ये है, आदमी का मुशाहिदा ये है ना, कि आदमी जहां थूक देता है ना वहां दूसरा बैठना नहीं चाहता। बोलिए, आपके बगल में कोई थूक दे, बैठिएगा? और कोई खखार दे तब? हाँ, कोई खखार दे तब? और घिन कीजिएगा, घिन, है ना? बैठना नहीं चाहिएगा। लेकिन आइए, आइए आदमी ही की आबादी में, आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी है हमारी तरह, आपकी तरह नहीं। वो आदमी जिस पर आदमियत नाज करे, वो आदमी जिस पर इंसानियत ना, वो इंसान जिस पर इंसानियत नाज करे। अबू बकर के मजमे में, अबू बकर के मजमे में, हजरत उमर के मजमे में, हजरत उस्मान गनी के मजमे में, हजरत अली के मजमे में वो आदमी ही तो है। लगभग 1400 या 1500 सहाबा के मजमे में वो आदमी ही तो है कि थूक रहा है, खखार रहा है तो उसके थूक को जमीन पे गिरने नहीं लिया जाता बल्कि अपने हाथों पे लिया जाता है और हाथों पे लेने के बाद अपने पेशानी पे मला जा रहा है। वो आदमी ही तो है। 1500 सहाबा कराम के मजमे में वजू कर रहा है तो वजू के पानी को, वजू के पानी को जमीन के ऊपर गिरने नहीं दिया जाता बल्कि हाथों में लिया जा रहा है। हाथों में लेकर उस पानी को पेशानी पे मला जा रहा है, हाथों पे मला जा रहा है, सीनों पे मला जा रहा है। वो आदमी ही तो है जिसके थूक का आलम ये है कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी रसूल का पांव टूट जाता है। सहाबी ने कहा चलो तबीब के पास चलते हैं, हकीमों के हकीम के पास चलते हैं, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चलते हैं। चले लेकर सहाबाए कराम हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला और उस सहाबी के पांव पे डाल दिया। हड्डी भी ठीक हो गई, दर्द भी दूर हो गया। सुभान अल्लाह।
है ना। तो आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी भी है जिसके थूक का आलम ये है कि रोटी में अगर आटे में डाल दिया जाए तो रोटी में बरकत, हांडी में डाल दिया जाए तो बोटी में बरकत है ना। ये बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन मैंने 2 जुमलों में समेट दिया, है ना। मैंने 2 जुमलों में बातें समेट दी, क्योंकि वक्त नहीं है जो बहुत ज्यादा तफसील से बात की जाए। आदमी ही की आबादी में, आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी है जिसके थूक का आलम यह है कि जिसके थूक का आलम यह है कि अगर किसी के आंख में डाल दिया जाए तो आंख की बीनाई में इजाफा हो जाए, आंख की दर्द दूर हो जाए। आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी भी है कि जिसके थूक का आलम यह है कि खड़े कुएं में, खड़ा पानी में थूक डाल दिया जाए तो उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। आखिर वो कौन है आदमी जिसके थूक का मकाम ये है? आखिर वो कौन है आदमी जिसके पसीने का मर्तबा ये है? आखिर वो कौन है आदमी जिसका मामला ये है? तो आपको जवाब मिलेगा, वो कोई और नहीं, मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर की जात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हुजूर अलैहिस्सलात। अच्छा, इन सारी बातों को सुनने के बाद कोई ये कहे कि हुजूर हम जैसे हैं, है ना, अरे उनके पसीने का एहतराम हो रहा है ना। आपका पसीना 2-3 घंटा चल जाए, उसके बाद आपके बगल में कोई बैठेगा नहीं, है ना। थूक दीजिएगा आप, बगल में बैठेगा नहीं। हो सकते हैं हुजूर के बराबर? बिल्कुल नहीं, है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। हुजूर ने जिस तरीके से मुसीबतें उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं और उस पर सब्र किया है, हमें भी सब्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत का दर्जा अता फरमाए। कहने वाले ने क्या ही खूब कहा, ये बारह न होती तो कुछ भी न होता, ये बारह न होती तो कुछ भी न होता, ये बारह न होती तो कुछ भी न होता, ये बारह न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये